नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे करनाल के ही लगते गांव खेड़ी मान सिंह में मुलाकात करवाएंगे भावी सरपंच श्री बलिंदर जी से और जानना चाहेंगे कि इनका राजनीति में आने का मेन मोटो क्या है और क्या शुरुआत लेकर ये राजनीति में आना चाहते हैं। तो सर नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार सारे भाई, जी मेरे गांव खेड़ी मान सिंह में अब की बार आने वाले इलेक्शन में सरपंची की दावेदारी कर रहा हूँ और परमात्मा की दया से अब की बार सरपंची लेंगे जी। मेरे गांव में आज से पिछले 74 सालों से जो विकास नहीं हुआ है, अब आने वाले समय में वो सारा विकास होगा। लगभग हमारा मेन उद्देश्य होगा सबसे पहले भाईचारे को, जो भाईचारा बिल्कुल खत्म हो रहा है, सब हो जाती है, तो हम भाईचारे को मेन मुद्दा बनाएंगे। और आने वाले गाँव में आने वाले टाइम में जो मेरे गाँव से जो आज तक की किसी काम की शुरुआत नहीं हो पाई है, खास करके मेरे गांव में सबसे पहले तो अभी पंचायत भवन नहीं है, हम पंचायत भवन बनाएंगे। उसके बाद हमारे गांव की जो ट्रेनिंग है उसका सुधार करेंगे, गांव की बिल्डिंग का विकास करेंगे। लाइट का बिल्कुल भी प्रबंध नहीं है, ना तो मौके की लाइट पे और ना लाइट जाने के बाद कोई सोलर लाइट का कोई प्रबंध नहीं है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मेरे गाँव में बहुत सारी चीज़ें आज तक नहीं हुई है। गरीब लोगों के किसी का राशन कार्डों में भी नहीं हुआ है, जो राशन कार्ड भी नहीं बने हुए उनका राशन कार्ड बनाए जाएंगे, जिनके मकान कच्चे उनके मकान पक्के करवाए जाएंगे। और जो आंगनबाड़ी की या सरकारी स्कूलों में पढ़ाई व्यवस्था अच्छी नहीं है उनका विकास कराया जाएगा, गलियों का, पीने का। और जो पंचायती प्लाट बने हुए हैं उनमें कोई विकास नहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, उनको आगे डेवलपमेंट किया जाएगा। ज़्यादातर हमारे गांव में जो बेरोजगारी का भी मुद्दा है, बेटियों का भी मुद्दा है, कोई फार्म वगैरह के लिए भी कोई इधर जाना पड़ता है कोई काम करने के लिए, तो वो इस चीज़ को हटा करके भाई हम अपने गांव में ही पंचायत भवन बनाएंगे, डाक खाने की सुविधा उसी में होगी। और जो MSP केंद्र होता है उसको भी गाँव में बनाएंगे। सर गाँव की कुल जनसंख्या, बैंक वोटिंग और वार्ड कितने हैं? टोटल 10 वार्ड है जी, और बैंक वोटिंग इस टाइम 2311 है। आगे आने वाले टाइम में इसमें थोड़ा नई वोट बनाएंगे, उसमें और बढ़ेगी। सर आपके गाँव की मेन समस्या क्या है? मेन समस्या भाई नालियों की और गलियों की है, और जो क्रेडिट पे नजायज कब्जा हो रहा है उसको ठीक करने का। सर यदि हम बेटियों के हित में बात करें तो देखा जाता है कि आज भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अभी एक हाथरस कांड और वल्लभगढ़ में गोली मारकर एक लड़की की हत्या कर दी गई। तो सर बेटियों के प्रति आपकी क्या सोच है? ऐसा सर जो एक कांड हुआ है, हाथरस कांड हुआ है, यूपी में और बलिया कांड हुई है, तो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और हम अपने गाँव में इस चीज़ में सुधार करेंगे कि हमारी बड़ी बेटियों के लिए भी जो गाँव से बाहर जॉब के लिए जाती हैं, स्कूल फार्म भरने के लिए जाती है, इनके लिए व्यवस्था की जाएगी। और मेरे गांव में एक नया काम और करेंगे, जो पास में हॉस्पिटल बन गया है, तो यहाँ से इंदिरा जाना पड़ता है, करनाल जाना पड़ता है, करनाल के बाद भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो अपने गांव के लिए हम एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। सर जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है वो शिक्षित होते हुए भी नशे की तरफ अधिक बढ़ रही है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, नशे की लत से तो इनको रोका जाएगा, और नशे में जो युवा बढ़ रहे हैं, इनके पास रोजगार नहीं, इनके लिए रोजगार मुहैया कराएंगे। कुछ पंचायत की तरफ से हम कार्य करवाएंगे, उनसे कुछ सरकार से अपील करेंगे, सरकार की तरफ से लेके आएंगे कि आज की डेट में कोई भी कहीं पे भी नौकरी देनी पड़े तो उसके लिए कुछ पैसों की डिमांड लेकर के डीसी रेट पे कल्पना चावला में कहीं पे भी एक दूसरे ठेकेदारों के थ्रू काम करते हैं, वहाँ पैसे लेकर के तो हम इस बुनियादी ढांचे को बिल्कुल गिरा करके वहाँ पे जितने हमारे एडजस्टमेंट होंगे हम वो कराएंगे। यहाँ के विधायक से बात करेंगे, यहाँ की सरकार से बात करेंगे, डीसी से बात करेंगे, जहाँ पे भी होंगे हम अपने लड़कों के नौकरी पे वहाँ पे पूरा कार्य करेंगे। सर गाँव में BPL परिवारों की संख्या कितनी है? BPL परिवारों की संख्या लगभग 300-350 हज़ार, और आने वाले टाइम में ये और बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनको अभी तक BPL की सुविधा नहीं मिली है, जिनको अभी तक भी बहुत सारे परिवार ऐसे जिसके छोटे छोटे से मकान है, BPL पे गेहूँ नहीं मिलती, उनका राशन नहीं बंद हुआ, उनका मकान नहीं पास हुआ, कच्चे मकान में छोटे छोटे कमरे की भी छत है, तो उनका आने वाले पंचायत में हम सारा कार्य करवाएंगे। और सर गाँव में पंचायती भूमि कितनी है? पंचायत में भूमि 28 से 30 किले की जमीन है, कुछ पे अवैध कब्जे भी है, उसको छुड़वाया जाएगा। और जो आने वाले टाइम में मेरे गांव में स्टेडियम नहीं है, स्टेडियम की उपलब्धता कराई जाएगी। और 5 किले जमीन हो रहा है, 5 किले जमीन का हम अपना स्टेडियम बनाएंगे। जो गांव की मेन खिरनी है, मेन नक्शे मेरे गांव में फौजी रामेर फौजी जी उनका मेन गेट बना दिया गया है वहाँ पे स्वागत में, तो एक गेट और हम बनाएंगे। और हर गांव के जितने भी 5 सड़कें निकलती हैं मेरे गांव से, 500 सड़कों पे उसका मेन गेट बनाएंगे, गांव में स्वागत द्वार बनाएंगे। और जो सड़कें हैं इनको भी चौड़ा करवाए जाएंगे, जो गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ती है, ठीक है, साइडों में ब्लॉक वगैरह ईंटें बिछा करके बहुत साफ सुथरा रखें इसको। और गांव में गंदगी, जोड़ों की गंदगी, गलियों की नालियों की गंदगी, इसका मेन है
आने वाले टाइम में बिल्कुल साफ सुथरा रखा जाएगा जी। तो सर इलेक्शन के दौरान वादे तो सभी करते हैं, चाहे वो विधायक है, चाहे मंत्री है, चाहे वो सरपंच है, पर लेकिन अपने वादों पे खरा नहीं उतर पाते। ऐसी कौन सी कमी रह जाती है? सर एक तो राजनीति में आने के बाद आदमी सोचता है कि भाई किसी के दबाव में आकर के किसी के मिलीभगत करके वो काम नहीं कर पाते, लेकिन मेरा ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं होगा। जो मैं दावे कर रहा हूँ पूरे दावे पर खरा उतरूँगा। जितने मेरे गाँव के धार्मिक स्थल हैं सबका निर्माण करवाया जाएगा। और जो आपको बताया था BPL वालों की, इनको बहुत ज़्यादा गरीबी से और मजबूरी से निकलना पड़ रहा है, तो उनका भी पंचायत की तरफ से पूरा कोटा रखा जाएगा। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो BPL धारक हैं उनको उनका लाभ नहीं मिल पाता, तो आप उसको किस तरह से निजात करा पाएंगे सर? अभी तक का तो साहब ये था जी कि जो BPL प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो स्कीम मिल रही है वो लोगों तक सीधा नहीं पहुँचता जी। तो मौके का सरपंच है, जो पिछले सरपंच थे जी, अपने जानकारों को ही लाभ दे रहे थे, इसका सीधा जिस जनता को उसका लाभ चाहिए था वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो हम उनको घर घर जा करके सर्वे करा करके पूरा लाभ दिलवाएंगे। जिसकी सुविधा होगी, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं मिलेंगी, सरकार की तरफ से हम हर सुविधा को लेंगे और गांव में ही लेके आएंगे। हमारे गांव में बैंक नहीं है, जैसे कि जी, जैसे गरीब लड़कियों की हम बात करते हैं, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लड़कियों की शादी नहीं कर पाते, तो आप गरीब लड़कियों का किस प्रकार से सहयोग करना चाहेंगे? पंचायत की तरफ से सबसे पहले तो पंचायत की तरफ से हमारे जितना योगदान होगा वो है, और उसके अलावा जो सरकार की तरफ से कन्यादान योजना मिलती है जी जी, हम वो पूरा पास में खड़े होकर के साथ में लग करके उनको सारी योजनाओं को साथ लाभ दिलवाएंगे। और हमारे एक मानवीय तरीके से, एक गांव के तरीके से जितना हमारे हिसाब से सहयोग होगा हम वो भी सहयोग करेंगे और गरीब लड़के की शादी में पूरा योगदान देंगे जी। और आने वाले में समय में भी कि किसी की भी कोई भी समस्या हो, हर समस्या के पास में बैठ के समाधान करेंगे। हालांकि पुलिस तक तो जब बिल्कुल बात बढ़ जाएगी तब जाएगी, नहीं तो मैं अपने गांव को कोई भी झगड़ा होगा अपने गांव में ही रखूँगा, पुलिस तक नहीं जाने दूँगा। तो भाईचारे को किस तरह कायम रखेंगे सर? भाईचारे में सर समाज की जो हमारी बैठकें होंगी, जो मीटिंग होगी, सबको पंचायत भवन में बैठाएगा, सबका मान सम्मान दिया जाएगा और इज्जत से जिसके जो कार्य करने हैं, जिसके पास आना जाना होगा, सबके साथ हमारा मेलजोल बना के रखेंगे। मेरे गांव का सबसे मेन उद्देश्य भाईचारे में, भाईचारे पे बिल्कुल मेन फोकस बनाया जाएगा जी। तो सर सरपंची के मेन जो एजेंडे होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे कि ग्राम सभा की बात करते हो, कितनी बार मीटिंग उनकी होती है? सारे गांव की पंचायत में हम साल में हर तीसरे महीने पंचायत करेंगे जी। उसमें सर्व समाज, सर्व कल्याण, सारा वो जो भी छोटे से बड़े तक के जो भी होंगे सबको बुला करके सभी समस्याएं सुने जाया करेंगे, सभी समस्याओं का निवारण किया जाएगा और किसी की कोई भी समस्या छोटी हो बड़ी हो सबका निवारण करेंगे हम बैठ करके। अगर आपके गांव की जनता आपको प्रतिनिधि चुनती है तो आप उनके साथ किस तरह कंधे से कंधा मिला के चलना चाहेंगे? हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। किसी की कोई भी समस्या हो सर्व समाज में, हम किसी की कहीं पे भी आने जाने की समस्या, कोई भी काम हो, हम किसी का काम रुकने नहीं देंगे जी। और जो जायज़ काम है सब कराएंगे, गलत काम के हम बिल्कुल पास नहीं होंगे, ना हम गलत काम के उसमें होंगे। हमारे गांव के आने वाले टाइम में 21 आदमी कमेटी बनाई जाएगी, जो भी पंचायत तरीके से पंचायत होती है आज की समय में वो पंचायतें नहीं रही हैं, तो हम निष्पक्ष भाव से जो भी पंचायत होंगी उन पंचायतों से उनका निवारण करेंगे, सब समस्याओं का निवारण किया जाएगा। जैसे कि गुरु नानक जयंती व नववर्ष आ चुका है, आप अपने ग्राम वासियों को व प्रदेश वासियों को किस तरह बधाई संदेश देना चाहेंगे? मैं गुरु जयंती दिन तो सारे गाँव वासियों को, सभी हरियाणा वासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा जी। और आने वाले समय में हम जो भी हमारे गांव के धार्मिक समाज होगा, चाहे वो हिंदू में हो, सिखों में, चाहे मुस्लिम में, सबके जो कार्य नहीं उनका कार्य करवाएंगे। हमारे गांव में चौपाल लेनी है कुछ बरादरी भाइयों को, तो उनकी पंचायतों का भी हम निवारण करवा जाएंगे, पंचायतें बनाए जाएंगे, चौपाल बनाए जाएंगे। और आने वाले समय में भाईचारे के पर्पज से भी हम सभी के पास हम खुद भी जाएंगे और उनको अपने पास भी बुलाएंगे। ये नहीं है कि भाई आज पंचायत हमारे पास आ गया तो हम लोगों के साथ भेदभाव रखेंगे, हमारे पास भेदभाव हो किसी को दुश्मनी नहीं होगा, ना मेरी किसी से जातीय दुश्मनी है, सभी बरादरी मेरी है। मेरे गांव में जाटों का गांव बोले जाता है, जाटों से मेरा बहुत बढ़िया अच्छा भाईचारा है। और मेरे गांव में ब्राह्मण, जोगी, मुस्लिम, सिख, नाई, धोबी, हरिजन, वाल्मीकि सभी है, सभी भाई से मेरा बहुत बढ़िया मेलजोल है। और आने वाले समय में इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा और इनके लिए विकास कार्य करवाए जाएंगे जी। तो सर आपके गांव में स्वास्थ्य का केंद्र कैसा है? मेरे गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, पिछली पंचायत में वो आना था, लेकिन मौजूदा सरपंच ने, पिछले सरपंच ने उसकी सुविधा नहीं दी। हमारे गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र खुलना था वो रंबा गांव में खुला था, आज उसमें उस डिस्पेंसरी से उसको स्वास्थ्य केंद्र बना दिया गया। कल मनोहर लाल खट्टर जी ने उसका उद्घाटन किया। तो आने वाले टाइम मेरे गांव का खुद का ही एक हॉस्पिटल डिस्पेंसरी हम गाँव में लेके आएंगे और उसका लाभ। तो सर जैसे कि अभी हम बात करते हैं, जैसे कि अगर कोई इमरजेंसी कोई हादसा हो जाए तो उसको कहाँ पर जाना पड़ता है?
अभी तो फिलहाल उनको करनाल जाना पड़ता था, अभी कुछ भी। यहाँ से सर कितनी दूरी पर है? करनाल हमारे से 20 से 22 किलोमीटर पड़ता था। तो सर आप स्वास्थ्य केंद्र को अपने गांव में लाना चाहेंगे? कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पास सुविधा नहीं है साधन की, तो हम पंचायत की तरफ से एक एम्बुलेंस मुहैया कराएंगे जी। और गांव में मेरी कोशिश बढ़कर रहेगी कि मैं अपने टाइम में ये उप स्वास्थ्य केंद्र गांव खेड़ी मानसिंह में लेके आऊँगा। जैसे कि अभी सीएचसी केंद्र हर गांव में खुले हैं, क्या आपके गांव में ऐसा है कुछ? मेरे गांव में कोई सीएचसी केंद्र नहीं है, पिछली पंचायतों ने इस चीज़ पे फोकस नहीं बनाया। अब की बार सीएचसी केंद्र गांव खेड़ी मानसिंह में जरूर लेके आएंगे। आज हमारे बीच थे श्री बलिंदर जी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ। धन्यवाद।